9 महीने रोज़ याद आता है? 9 महीने का विशेष बाबा ने हमको चांस दी, याद आता है? नहीं हुआ? बहुत बड़ी बात है? तो 9 मास का जो भगवान ने चांस दिया है, कई बार याद आना बहुत अच्छी बात है। और ये कल्प में एक ही बार चांस मिला। और इसमें बाबा क्या चाहता है? केवल मेहनत। दिल से जो आप मेहनत कर रहे हैं वो ऊपर वाला देगा। बीज रूप अवस्था की बात नहीं की बाबा ने, वो आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते हैं वो अलग बात है, लेकिन बस मेहनत। और मेहनत भी तब कहेंगे जब कोई माया का अपोजिशन हो। माया नहीं है तो काहे की मेहनत? माया ही तो हमको दर्शन करवाती है, इसलिए माया है तो मेहनत है, इसलिए माया का थैंक्स करना चाहिए। बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेरे से मेहनत करवा रहे हैं। जितनी परिस्थिति बने, आलस के रूप में, अलवेलेपन के रूप में, व्यर्थ संकल्पों के रूप में, वो बाहर की कोई परिस्थिति बने, उतना ही भाग्यशाली। ये 9 मास में जितनी भी परिस्थितियाँ बननी है बन लें, और हम भी कमर कस के पीछे लगे हैं, उनको बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। मेरे को हमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी ये दिली इच्छा ना हो कि मेरे को 18 घंटे चार्ट तो बनाना ही है। ऐसा कोई है जो नहीं चाहता है? चलो ठीक है। भले ही रिजल्ट में फिर 17 निकले, 16 निकले, 14 निकले, 12, 13 भी निकले, कभी कभी ऐसा भी हो जाए, लेकिन बहुत दुख होता है। फिर दुख होना माना इसका मतलब क्या हुआ? दुख होना माना बाबा को नाराज करना तो नहीं ना? दुख होना माना जो हमारा टारगेट है, जिस टारगेट को हम रोज छूना चाहते हैं, उस टारगेट को मैं छू नहीं पा रही, इसलिए मेरे को दुख हुआ। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोशिश नहीं करती, कोशिश भी कर, जब सुबह उठते ही हैं तभी हम कोशिश करते हैं, आज तो मेरे को बहुत अच्छा चार्ट बनाना है। रिजल्ट में फिर व्यर्थ का तूफान हो, नेगेटिविटी, किसी भी रूप से माया, कोई ना कोई रूप माया का आता है। कर्म में अलबेलापन भी आ जाता है, आलस भी आ जाता है, कोई भी रूप हो सकता है। लास्ट में रिजल्ट निकलती है, कुछ कम भी हो जाता है, लेकिन बाबा वो आपका सुबह का जो संकल्प है, जो आप कदम बढ़ाते हैं, आज ऐसा, भगवान उसको दे। भगवान के आपका संकल्प ही टच वहाँ पे वो टिक होते हैं। ये नहीं ये जो तुम चिट्ठा देख के कभी कभी रोते रहते हो, इसकी वैल्यू नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर तड़पन है ये भगवान देखता है। इसलिए वो कहते हैं ये योग नहीं, ये याद है, और याद में ही तड़पना होता है। साधु सन्यासी तो हठ योग करते हैं, वहाँ तड़पन वाली कोई बात नहीं। तड़पन होती है जब किसी को याद करते हैं, भगवान की याद में जब हम तड़पते हैं, हमारे टप टप आंसू भी बहते हैं। आंसू नहीं बहते, क्या बहते हैं? ये मोती बहते हैं, मोती। जन्म जन्मांतर घन मोती इकट्ठे कर रहे हैं, हीरे मोती। ये ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, पॉइंट्स हमको अच्छे लगते हैं, हमारी बुद्धि में भी बैठते हैं। ये क्या है? ये धन है। ये जो सब शूटिंग कौन सी हो रही है आपकी? क्या बनोगे? क्या बनेगी? समझे? क्या पता? नहीं पता। कब से हो? 1 साल हो गया इसको? हो गया? 1 साल की स्टूडेंट हो गए तक यही नहीं मालूम क्या बनेंगे फिर? जब इतनी मेहनत करेंगे, बार बार अपने चार्ट को देख कर रोएंगे, अमृत वेला कभी मिस हो गया फिर रोएंगे, हैं? फिर बाबा को बार बार बोलेंगे, तो क्या बन जाएंगे? देवी देवता 4.5 लाख बनेंगे। हाँ? देवी देवता 4.5 लाख बनेंगे, नहीं बने? वो कोई बड़ी बात है? हाँ, राजाओं के कुल में जाएंगे, राजा रानी बनेंगे, कोई कोई महाराजा महारानी भी बनेंगे, ये पक्का है। राजाओं के कुल में तो जाएंगे ही, पक्का।
कितने उस कुल में जो जन्म, आज भी कोई बहुत बड़े ऑफिसर के कुल में जन्म ले ले या मिनिस्टर के घर में जन्म ले ले, कितनी कैसे उनको कैसे दुनिया मानती है, ये तो मिनिस्टर का बेटा है, ये कितनी मान्यता होती है। जबकि उनकी कोई वैल्यू है, वो कांटों की कुर्सी है, कब कोई उड़ा दे उनको ही मालूम है। और 5 साल के लिए कोई भरोसा नहीं, 5 साल सरकार चलेगी नहीं चलेगी। तो ये कलेक्टर एसपी है, सब तो उनके अंडर काम करने वाले हैं, सोचो। जबकि इनका भी जीवन राजाओं जैसा है नहीं, और हम तो प्रैक्टिकल में राजा बनते हैं। और राजाओं के बच्चे भी तो क्या हुए, कुछ कम मिलता है उनको बच्चों को, कम खिलाते होंगे थोड़ा सा, है? बच्चे तो और ही ज़्यादा खूब, ना कोई टेंशन है ना कोई दिक्कत है, मस्ती खेलना कूदना। राजाओं को तो फिर भी टेंशन रहती है। ये हमारी मेहनत, जन्म जन्मांतर का सुख, एक आध जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर का सुख। तो उसमें ये जो खास पीरियड भगवान ने भी 9 मास का दिया, इसको तो बहुत ही मेहनत वाला चाहता है। जो कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मेहनत देता है। जो आपका टारगेट है, लास्ट में वो टारगेट आपका जरूर पूरा कर देगा बाबा, पक्का। कितनी भी माया आए, आप पीछा नहीं छोड़ रहे, लास्ट में क्या होगा, जो भी टारगेट आपने लिया है भगवान की इतनी मदद मिलेगी, जरूर पूरा होगा। लक्ष्य छोटा नहीं रखना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत का लक्ष्य रखना ही है। इसके बाद सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। कितनी भी माया आए तो क्या करें, हैं जी? फिर बात कौन सी माया आती है? जानती माया क्या होती है? तो फिर जबरदस्ती हिम्मत रखी। हाँ, तुमको यार माया क्या होती है? जिनको माया का मालूम है वही मायाजीत बनते हैं। ये तो पिछले जन्म की तपस्वी आत्मा है। जो बच्चे होते हैं इनके पिछले जन्मों की तपस्या है, जो ऐसा माहौल इनको मिलता है, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की होगी, इसलिए ऐसे माहौल में इनको मालूम ही नहीं माया क्या होती है। इतने सुंदर वायुमंडल में इनकी ग्रोथ हो जाती है। ये पिछले जन्म की तपाई आत्मा। हमारी तपस्या जो हमारे टारगेट थे पूरे नहीं हो पाए, ये जन्म लेके अब हम पूरे कर रहे हैं। ये टारगेट हमारे पिछले जन्म में भी थे, लेकिन वो अधूरे रहे टारगेट, अब फिर हम जन्म लेके वो टारगेट पूरे कर रहे हैं। इसलिए जितनी माया आए उतने ही भाग्यशाली, जितना माया का फोर्स हो उतना ही अनुभवी। और माया कहाँ से आती है? बाहर से उड़ के आती है, खिड़की और दरवाजे सब बंद कर लो। कहाँ से आती है माया? है अंदर से मन आएगी ना, ये यहीं से तो आएगी। माया पे उड़ के थोड़ी आएगी, खिड़की से आएगी, दरवाजे से आएगी। ये जो हम बैठे हैं यहीं से माया आएगी। और हम किसको देखते हैं? कितनी बड़ी गलती कर लेते हैं। परीक्षा हमारी हो रही है, हमें कमी कमजोरी की, और जो निमित्त बनता है उसके प्रति हम उंगली उठा देते हैं। ये ऐसी है, इसके संस्कार ऐसे हैं, मेरे बाप रे ऐसे, इनको कैसे चांस दे दिया? परीक्षा किसकी हो रही है? परीक्षा मेरी हो रही है। बाबा उसको निमित्त बना रहा है, उसमें कोई सोल भेजते, कोई भी कैसे भी निमित्त बन जाए। कमजोरी बाबा को मेरी दूर करनी है, और मेरा मूड ही ऑफ हो जाता है बाबा माथे पर। कैसे ब्राह्मण है ये? यहाँ ऐसी ऐसी आत्मा है। इसका नुकसान होता है, खुद का नुकसान है। जितना नेगेटिव चिंतन करें उतना समझो अपना और नुकसान करते ही जाए। जब तक वो संकल्प चल रहे हैं तब तक अपना नुकसान हो रहा है। जैसे उस अगर आप ये समझते कि तो माया जो का रूप जो है मेरे को संपन्न बनाने के लिए है, तुरंत छूट जाते हैं। ये है ज्ञानी तो आत्मा, इनको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। जो माया के रूप को देख के उस पर उंगली उठाएं, ये है कमजोर आत्मा है। इनको ज्ञानी नहीं कहते, ये कमजोर। तो सब ज्ञानी बैठे हैं या कमजोर भी बैठे हैं? कभी कभी इतनी पुरानी स्टूडेंट अभी कभी कभी कमजोरी आती है। कितने साल की? 10 साल की हो गई, अगले साल हो जाएगी, पता नहीं, किसको मालूम है? 10 में तो आई, 10 में कि 9 में? 10 में, 10 में। इसलिए ना तो माया से घबराएं
और माया यहीं से जो भी परिस्थिति बनती है हमको चेंज करने के लिए, हमारा स्वभाव संस्कार चेंज हो गया, हमारे लिए माया खत्म। हम मायाजीत बन गए तो जिस दुनिया में जा रहे हैं वहाँ माया होगी है? होगी? पहले माया बेटी सरेंडर होगा। हम तो सोच रहे हैं माया से छूट जाएंगे, बाबा कहते हैं पहले माया बेटी सरेंडर होती है। सुख शांति होगी वहाँ पे है? सुख शांति होगी वहाँ पे है? हाँ, तो माया का भी परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए 5 विकारों का रूप भी परिवर्तन हो जाता है वहाँ पे। सत्युग में विकारों का रूप परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए माया का भी रूप कैसा हो जाएगा? माया तामसी होगी या सात्विक रूप हो जाएगा? माया भी जो पूजनीय है, माया का मंदिर बना हुआ है, बाबा बताते हैं मेहरौली में, दिल्ली में है? तो उसकी पूजा होती है, तो इस स्वरूप की पूजा थोड़ी होती है जो हमारी खटिया खड़ी करता है? उसके दैवी स्वरूप की पूजा होती है। तो सत्युग में माया हिम्मत रखती है, पहले सरेंडर होती है, तो वो भी क्या बन जाती है? दैवी स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए वहाँ कोई खिटपिट नहीं है। खिटपिट जब तक हम उस स्टेज पे नहीं गए हैं तब तक खिटपिट है। इसलिए आप किसी व्यक्ति विशेष को दोष दे लो, अपने स्वभाव संस्कार को दोष दे लो, किसी के ऊपर उंगली उठा लो, नुकसान किसका? जब मेरी कमी कुंदरी खत्म हो गई, मेरा योग बल बढ़ गया, एकदम सफा, अंदर से अपने को सर्टिफिकेट दे देंगे। अभी हम दूसरों से सर्टिफिकेट चाहते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कई बार आता है ना व्यक्तवाणी में, तो हमको सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी हमको इस दृष्टि से देखें, ये तो मेरे को जानते नहीं है, ऐसे चलते हैं कोई कोई किस्म के। बाबा क्या कहते हैं? सच सच तो मीठो नाच, जो सच्चा है वो तो खूब रास करेगा। सच तो मीठो नाच, अगर तुम अंदर से साफ हो, वो मस्ती में रहो, आनंद लो। संगम योग आनंद लेने का है, संगम योग रोके गवाने का नहीं है, उंगली उठाने का नहीं है। संगम योग आनंदित रहने का। इसलिए 9 मास है, इसलिए ये भी कहते हैं कि हमारी कमी कमजोरी ही माया है, माया कुछ नहीं है। 9 मास हमारी तपस्या में किसी भी रूप का विघ्न आता है वो माया है, माया कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आप हिम्मत रखते हैं, हिम्मत रख के जो आप टारगेट लेते हैं चार्ट का, वो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन तो भी हिम्मत रख के रोज रोज मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत ऊपर वाला देख रहा है, वो मेहनत ही आपके सफलता का आधार बनेगा। जिस समय कम होता जाता है, कितना समय निकल गया? गिनती करते हो? 1 मिनट। कभी कभी ये भी आजकल आने लगा कि ये भी 4 अवस्थाओं से गुजरेगा है? 9 मास है, ये भी अगर 4 अवस्थाओं से गुजरता है तो इसके अभी हमको अच्छे से कमाई करनी चाहिए। तो अगर आगे चाहे कारण्याकार में छोटा मोटा कोई माया का रूप बन जाए तो हमारा ये स्टॉक आगे काम आ जाए। और ये भी बोलते हैं कि जब 9 मास एकदम खत्म होने वाले होंगे, एकदम घोर ज्ञान की रात्रि के बाद क्या आ जाएगा? वो भी इसी में आना है। और जब उस वहां तक पहुंचेंगे तब आपकी अवस्था भी कितनी अच्छी होने वाली है। माया तुम्हारे साथ साथ चल रही है। घोर अज्ञान की रात्रि में क्या होने वाला है? तुमको घोर सोचना मिलने वाला है। माया की अति में ही तुमको गिफ्ट मिलने वाली है। इसलिए ये भी नहीं सोचे कि केवल 4 अवस्था से और क्या मानो भी और नीचे की तरफ जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है। जो मेहनत कर रहे इसी में अचानक गिफ्ट भी मिलनी है, अचानक बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होने हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, एकाग्रता के बहुत अच्छे अनुभव होने। इसलिए ये 9 मास जो है बाबा खास अपने बच्चों को पालना देने के लिए और उनकी मेहनत। अरे अभी तो एडवांस वाला भी बोलते हैं कि बाबा व्यक्त हो गए। हम तो सोच रहे उनको बेचारे को ढूंढेंगे बाबा को, उनको भी इतनी बुद्धि है भाई। वो बोल रहे हैं, भाई मिला था यहाँ गीता पाठ, बोल रहे बाबा तो अव्यक्त हो गए।
हम कोई होशियार समझ, हम बहुत होशियार हैं। भले वो कुछ ना करें धरे, लेकिन इतनी बुद्धि उनकी भी है। उनको ही मालूम है कि बाबा गुप्त हो, क्योंकि बाबा ने बहनों को कई जगह इशारे दिए होंगे, भले कहीं अपने को ऐसा सुनने को नहीं मिला, क्लासेस में डिस्कशन में नहीं, कहीं ऐसा नहीं आया, लेकिन पर्सनल ज़रूर बहनों को बाबा ने ऐसे इशारे दिए होंगे, तभी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि नहीं अब बाबा। हालांकि एक पॉइंट तो है बहुत अच्छा है कि बाबा जब गुप्त हो जाएंगे, 6-7 साल का बताया ना उसमें, 6 साल फिर बाबा अपने पूरे कलंकों को धोके वापस आएंगे। ये तो है पॉइंट एक, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गौर करेंगे, लेकिन सबके ये तो है कि अब बाबा फिलहाल गुप्त हो गए हैं, अव्यक्त हो गए हैं, और आगे चल के प्रत्यक्ष होंगे। कब प्रत्यक्ष होंगे? 28, 27, कब प्रत्यक्ष होंगे? इसी गुड़ी पड़वा पक्का आ जाएंगे। हैं? गुड़ी पड़वा पे आ जाएंगे बाबा। पिछले 6-7 साल कहाँ गए हैं? एडवांस पार्टी के लिए। यहाँ आपके कोई कमरा भी खाली नहीं है, कहाँ बिठाओगे? कर लेंगे क्या? अपने साथ सुलाएंगे हैं? अलग सुलाओगे क्या बाबा को? हैं? बाबा के अलग कमरा रखोगे? बाप तो बच्चा भी है, हैं? बाप तो हमारे साथ ही रहे। बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम तो सबसे जल्दी बाबा को खींच लेंगे। 6-7 साल होंगे दूसरों के लिए होंगे, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हम तो सबसे पहले खींचने वाले, सबसे पहले हमारे सन्मुख होगा बाबा। और जब तक हमारे सन्मुख नहीं होगा, कोई बाबा को छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। पहले हमारी आंखें बाबा को देखेंगी, बाबा को छुएंगी, बाबा से मिलन मेला मनाएंगे, उसके बाद दूसरों का नंबर लेंगे। इतना स्वयं अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये तो अधिकार है, बहुत बड़ी भाग्य की बात भी है। भगवान गुप्त होने के बाद जिनके सामने सब पहले आ जाए, इतनी बड़ी बात। पूरे संसार के सामने जाना है, 500-700 करोड़ आत्माओं को भगवान को वर्षा देना है, 500-700 करोड़ आत्माओं को। एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसको वर्षा ना मिले। पूरे संसार को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, और हमारे सामने सबसे पहले बाबा दौड़ दौड़ के आएंगे। इसलिए जब मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा भी ठोक के देखते हैं ना, ये मेरे को बुला रहे हैं तो मैं भी ठोक पीट के देखूं। बहुत बड़ी बात है। कोई तपस्वी आत्मा आवाहन कर रही हो भगवान का, तो माया को उनका परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, यही इस काबिल है। इक्का दुक्का मैं बार बार कहता हूँ, जितने मिन्नी मधुन हैं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। जैसे आप लोगों के टारगेट हैं, वैसे कोई कोई बहुत अच्छे टारगेट हैं उनके, लेकिन यहाँ आप ग्रुप में बुला रहे हो, आपके पास संगठन है, पूरा ग्रुप है आप लोगों के पास। इसलिए इस ग्रुप में अगर माया आ भी रही है तो उसका ध्यान नहीं देना, कभी भी मन में ज़्यादा नुकसान नहीं करना अपना, कभी भी ज़्यादा चिंतन नहीं करना, अपना नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। भगवान तो हमको बनाने के लिए ये छोटी छोटी परीक्षाएं हमारी होती हैं, बिल्कुल चिंता नहीं। भगवान तैयार है, मेरे बच्चों की तपस्या पूरी हो और मैं दौड़ूँ। मुरली में भी आता ना, दौड़ी पहन के आते हैं, दौड़ी पहनने के लिए तैयार है। कमी है हम बच्चों की, और ये हम बच्चों की तपस्या पूरी होगी तो बाप कहाँ जाएगा? साथ में। इसलिए 9 मास तो बार बार याद हमेशा रहना ही चाहिए, एकदम टारगेट जो हमारा टारगेट लिया है रोज़ याद रहना चाहिए, रोज़ दृढ़ता रिवाइज करना चाहिए। अमृत वेले, जैसे अमृत वेले लेट भी उठे तो भी चिंता नहीं, लेकिन आज अगर लेट भी उठी मैं, दिन में मैं अपने आप को सज़ा, कौन सी सज़ा दूंगी? चार्ट बढ़ाऊंगी, साइलेंस में रह के, वाचा में कम से कम आके, कैसे भी करके मेरे को कवर करना, ये अपने को सज़ा देनी है मेरे। यहाँ तो अगर लगे, मान लो छोटी मोटी कोई सेवा भी है, तो सेवा में अगर नुकसान हो रहा है, आज मैं सेवा नहीं करूँगी, आज तो मेरे को ये चार्ट इतने घंटे बढ़ाना है, ये बहुत अच्छा चांस है 9 मास, पूरा फ़ायदा उठाओ। यहाँ कोई ऐसी बहुत बड़ी सेवा नहीं है, सेवा चलो आज ये कर ले, ये कर ले, आपस में चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये नुकसान मत होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, याद की मेहनत सबसे बड़ा कर्म है। ये भी एक कर्म है,
याद भी एक कर्म है, योगियों का सबसे श्रेष्ठ कर्म है याद। याद की वैल्यू, इसलिए समय कम होता जाता है, लेकिन एक एक दिन की जितनी वैल्यू है उसी वैल्यू से अगर हम देख रहे हैं तो समझो फुल पास, हम बाप के पास पहुंचे।